जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग आसानी से ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें, चलिए 11 है 99 तक, ठीक है। तो चलिए हम इसके बीच में कुछ संख्याएं ले रहे हैं और उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम 11 ले रहे हैं। बीच में हम ले रहे हैं एक संख्या 54 ले रहे हैं, और उसके अलावा हम ले रहे हैं एक, चलिए 99 ले रहे हैं। तो अब देखिए ये 11 से लेकर टोटल 99 तक की संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आज हम लोग ये ट्रिक सीखने वाले हैं। तो देखिए समझिए, चलिए कुछ और ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 22 कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए चलिए 62 ही ले लेते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए 77 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन संख्याओं का आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इनका स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। और अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हम 43 ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं 72 ले रहे हैं, और यहाँ पर ले रहे हैं 95, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको टोटल 2 स्टेप करना है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 स्टेप क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि इसमें 2 चीज़ें करना है। एक, पहला प्रोसेस करने के बाद आपका यहाँ पर दूसरे प्रोसेस में आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आपको समझिए कि यहाँ पर 2 चीज़ें करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वो 3 डिजिट का होगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक का हमारा आंसर आएगा। तो देखिए हमको क्या करना होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या काम करते हैं। देखिए ये जो पीछे संख्या है इसका वर्ग हम लिखते हैं सबसे किनारे, क्योंकि ये किनारे संख्या है तो इसका 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे वाली संख्या है उसका हम वर्ग लिखते हैं आगे, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। इसके बाद तीसरे स्टेप पर बीच में क्या लिखना है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और फिर जो आएगा उसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो 1 1 का 1 और फिर 1 दूना 2, देखिए हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो आएगा यही हमारा होगा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो बताइए फ्रेंड्स ट्रिक आपको कैसा लगा। चलिए 22 के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए हमारा ये 2 बार में होना है। कितने बार में होना है, तो यहाँ हम 3 अंक लिखने के लिए 3 जगह बना लेते हैं। अब देखिए 2 का जो वर्ग होगा स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हमें सबसे लास्ट में क्या लिखना है, 4 लिखना है। इसके बाद आगे वाला जो 2 है उसका स्क्वायर हमको आगे लिखना है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इसके बाद ये जो 2 है इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 2 दूनी 4, और फिर 4 आया है, 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से यहाँ 8 हम बीच में लिख देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 484 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 के लिए हम इसी नियम को अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 डिजिट पहले बनाएंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये हमें सबसे लास्ट में लिखना है 9। इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ हम लिख देंगे 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक आ गया है, तो अब यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, और फिर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पहला प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 2 अंक आ गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम देखिए पीछे वाला अंक वैसे ही उतार देंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक होता तो हम इसका दूसरा वाला और ये 4 दोनों को मिलाकर जोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर 2 अंक आता तो यहाँ ये वाला अंक और ये जोड़ते और उसके बाद इसका पीछे का अंक यहाँ लगते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया है तो यहाँ हम सिर्फ 4 का 4 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो 2 हासिल बच रहा है, ये 2 हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब 16 में जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1849। तो कहने का मतलब अगर यहाँ 2 अंक है तो इसका इसमें जोड़ करके हमें 1 अंक लिखना है, और इसका कैरी हमें इन दोनों में, ये जो दोनों है इन दोनों में इसका कैरी अगर आता है तो
यहाँ पर जोड़ करके तब लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनल हमारा आंसर होगा। आइए आते हैं हम 54 के लिए। तो 54 का हम करेंगे, तो 54 के लिए भी यही तरीका हम 3 अंक लिखने के लिए बना लेते हैं। तो देखिए 4 चौका 16, 5 पचे 25। अब यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 और 20 दूना 40, तो यहाँ बीच में 40 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ नियम आपको बता रहा था, यहाँ पर तीनों में ही 2-2 अंक आ चुके हैं, तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 डिजिट तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर करना क्या होगा, पीछे वाला 6 हम वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे, आगे वाला ये दोनों जुड़ता है तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए कोई हासिल नहीं आया हुआ है कि हम इसमें जोड़ें, तो यहाँ पर हम 1 वैसे ही लिख देंगे। अब अगर इसका हासिल आता तो हम इन दोनों को जोड़कर उसमें जोड़ते, नहीं आया है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 62। तो 62 में भी देखिए यहाँ पर 3 डिजिट हम बना ले रहे हैं। 2 का वर्ग होगा 4, तो इसको हमें लिखना है सबसे पीछे। 6 का वर्ग होगा 36, तो इसको लिखना है आगे। अब देखिए 6 दूना 12 और 2 दूना 12 दूना 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक नहीं आया हुआ है, तो यहाँ फाइनलाइज जब हम करेंगे यहाँ कोई अंक नहीं है, तो देखिए 4 का 4 ही हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अब ये दोनों जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे 6 2 8 और यहाँ पर 3, 3844 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं 72 का स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 7 का स्क्वायर होगा 49, और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यहाँ बीच में लिख देंगे। अब देखिए इसको फाइनलाइज करेंगे तो 4 का 4, यहाँ कोई अंक आया नहीं है, तो ये 8 में जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने पर 2 अंक आ जा रहा है, 9 और 2 कितना होगा 11, तो 11 में पीछे वाला 1 यहाँ लिखेंगे और आगे वाला जो 1 है वो हासिल में इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 72 का स्क्वायर क्या होगा 5184। अब आइए इन संख्याओं का भी हम निकाल लेते हैं बारी बारी से। तो चलिए 3 डिजिट वैसे ही लिखना है। 5 का स्क्वायर होगा 25, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 9 पचे 45 और 45 दूना 90। अब देखिए इसमें सब में 2-2 आया है, तो इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे। अगर कैरी आएगा तो वो आगे चला आएगा, नहीं आएगा तो वैसे ही लिखेंगे। 5 का 5, 0 और 2 2 2 में कोई हासिल नहीं आया। 9 और 1 10 का 0 हासिल, यहाँ देखिए 1 आ रहा है, तो अब 8 में 1 जुड़ के ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 सते 49, 49 दूना होगा 98। अब देखिए इसको फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, और 4 और 1 5। इस तरह से ये हो गया आंसर। अगर हम यहाँ 99 का करते हैं तो यहाँ पर भी 3 डिजिट हम वैसे ही लेंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 9 81, 81 दूना हो जाएगा 81 दूना हो जाएगा। 2 1 का देखिए 81 दूना, तो 2 1 का 2, 2 8 16। अब देखिए यहाँ 3 अंक आ गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ लग जाएगा। ये 16 है, ये ध्यान रखिएगा, 16 और 1 17 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 81 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 16 1 17 और 1 इसका हासिल कितना हो जाएगा 18 की 1, और यहाँ 8 और 1 9। इस तरह से इसका हम वर्ग निकाल लेंगे। तो ये तरीका फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, और इस तरीके से आप 11 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका कई संख्याओं पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट से फ्रेंड्स याद भी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको याद करने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप जूनियर हाई स्कूल में हैं या फिर हाई स्कूल में हैं तो वहाँ सवालों को करते समय बीच बीच में आता है, तो फटाफट आप इसको कर लेंगे। या फिर अगर जूनियर हाई स्कूल में है, टीचर पूछते हैं, तो फटाफट दिमाग में ही आप इसको करके बता सकते हैं, आपको इसके लिए मार नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे नियमों को, ऐसे ट्रिक्स को जान सके और पढ़ाई लिखाई में तेज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।